नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग प्लेटफॉर्म शिक्षा सिटी पे। तो आज हम आपको जो बचे करंट अफेयर उनके बारे में प्रेजेंट कर देते हैं। 21, 22 और 23 तीनों करंट अफेयर आज आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम शुरू करते हैं, क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्री ने किसने 60 स्टार्टअप को इंस्पायर पुरस्कार प्रदान किया है। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्टर हैज प्रेजेंटेड द इंस्पायर अवार्ड फॉर 260 स्टार्टअप्स। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, स्टार्टअप डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्टअप डे सेलिब्रेट किया जाता है आपका 16 जनवरी को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पूछा जा सकता है, कंफर्म पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो 16 जनवरी को हम स्टार्टअप डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इसी बार इसको अनाउंस भी किया गया है। और ये जो 60 स्टार्टअप इंस्पायर पुरस्कार जो प्रदान किया है वो हमारे क्या है, साइंस और टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने। तो साइंस और टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हमारे कौन है, तो वो हो जाएंगे जितेंद्र सिंह। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है। पीयूष गोयल जी के पास कौन सी मिनिस्ट्री है, टेक्सटाइल। अनुराग ठाकुर जी के पास कौन सी मिनिस्ट्री, ब्रॉडकास्टिंग हो जाएगा, प्रसारण मंत्रालय हो जाएगा। साथ ही साथ इनके पास स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री भी है। जबकि अमित शाह जी हमारे होम मिनिस्टर हैं, साथ ही साथ इनके पास कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री भी हो जाएगी। तो आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जिस भी क्वेश्चन में देखिए फर्स्ट लग जाता है वो क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इंडियाज फर्स्ट लिथियम आयन सेल फैक्ट्री हैज इनॉग्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, दैट इज इन आंध्र प्रदेश। ध्यान रखिएगा कहां क्या है किया गया, तो वो किया गया आंध्र प्रदेश में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। अब आंध्र प्रदेश की बात करें दोस्तों, तो देखिए आंध्र प्रदेश में अब जितने जिले हो गए वो कितने हो गए, 26। पहले ही क्या हुआ करते थे, 13 हुआ करते थे। और यहाँ के अगर पूछा जाएगा सीएम साहब कौन है, तो जगन मोहन रेड्डी। ध्यान रखिएगा, इनको स्कॉच ने सीएम ऑफ द ईयर भी दिया था। ठीक है, प्लस स्कॉच की तरफ से स्टेट ऑफ द ईयर भी आंध्र प्रदेश को ही चुना गया था, अगर पूछा जाता है आपको तब। ठीक है, उसके अलावा पहला जस्टिस सिटी पूछा जाएगा कहां पे बनाया गया, तो वो आंध्र प्रदेश में बनाया गया। पूछा जाएगा 25वां हाई कोर्ट कहां पे बनाया गया, तो वो आंध्र प्रदेश में बनाया गया, जो क्वेश्चन आपको बन सकता है। प्लस पूछा जाएगा पहला इस एनिमल एम्बुलेंस, सिर्फ एनिमल एम्बुलेंस पूछा जाएगा कहां पे बनाया गया, तो वो भी आपका आंध्र प्रदेश में बनाया गया। तो ये क्वेश्चंस आपको आंध्र प्रदेश से पूछे जा सकते हैं, इनको ध्यान रखिएगा, कभी भी ये क्वेश्चंस बन सकते हैं। जबकि जस्टिस इंडेक्स में पूछा जाएगा पहले स्थान पे कौन है, तो महाराष्ट्र हो जाएगा, बन सकता है आपका 1 नंबर का क्वेश्चन। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पूछा जाएगा कौन है पहले स्थान पे, कहां पे बढ़िया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, तो वो आंध्र प्रदेश हो जाएगा, वो भी ध्यान रखिएगा। जबकि एक्सपोर्टिंग पूछा जाएगा उसमें कौन हो जाएगा, तो गुजरात हो जाएगा। केरला की बात करें तो एजुकेशन इंडेक्स हो गया, आपका हेल्थ इंडेक्स हो गया, जिसमें केरला पहले स्थान पे। तो ये क्वेश्चंस आपको बन सकते हैं इंडेक्सेस वाले, और पूछे भी जाते हैं। अभी वुमेन सेफ्टी इंडेक्स आई थी, तो वुमेन सेफ्टी इंडेक्स में जो है भारत में बढ़िया राज्य है तो वो वेस्ट बंगाल है। जबकि सबसे ज्यादा खतरे में कौन सा राज्य हो जाएगा, तो वो दिल्ली हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपको बन सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। फिलहाल लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन निम्नलिखित में से कहां किया गया, तो वो किया गया है आंध्र प्रदेश में। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आपको। अमरावती यहाँ का पूछा जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, प्लस वाई एस जगन मोहन रेड्डी, कैपिटल तो बहुत सारी हैं, आपको मेन कैपिटल अमरावती यहाँ पे मेंशन किया गया। और विश्वभूषण हरिचंदन कौन हो जाएंगे, यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे, जिनको कलिंग रत्न अवार्ड दिया गया था। क्या दिया गया था, कलिंग रत्न अवार्ड। प्लस भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य भी है। जीरो बजट की शुरुआत कहाँ से करी गई थी, तो जीरो बजट की शुरुआत यहीं से करी गई थी, आंध्र प्रदेश से शुरू करी गई। जिसका जीरो बजट बेसिकली वो बजट होता है जिसमें पास्ट और फ्यूचर को ध्यान में न रख करके सिर्फ शुरू कर दिया जाता है जीरो से। ठीक है, नई दिल्ली में राष्ट्रीय रसद नीति को किसने लॉन्च किया है, तो पूछा गया नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी किसके द्वारा लॉन्च करी गई। तो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी देखिए बेसिकली जो हमारे यहाँ जो भी चीजें अधिक होती हैं उनको इजीली प्रोवाइड करा दी जाए, स्पेसेस प्रोवाइड करा दी जाए, ताकि उसमें और बढ़ोतरी हो सके, यानी उनको ईज दी जा सके। तो इसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया, तो वो किया गया हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। प्लस मैंने आपको बताया था कि हमारे प्रधानमंत्री जी को दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड जो कि पूछा जा सकता है। प्लस अभी नगदक पेलजी खुर्रो अवार्ड किसके द्वारा दिया गया, भूटान के द्वारा दिया गया। फिलिस्तीन ने हमारे प्रधानमंत्री जी को ग्रैंड कॉलर अवार्ड दिया था, वो भी मैंने बताया था। अब्दुल्ला अजीज अवार्ड पूछा रहेगा तो हमारे प्रधानमंत्री को सऊदी अरब ने दिया था। आमिर अमानुल्लाह खान पूछा रहेगा तो आमिर अमानुल्लाह खान हमारे प्रधानमंत्री को जो है कि अफगानिस्तान ने दिया था। जबकि यूएई ने पूछा रहेगा तो यूएई ने जायद मेडल दिया था, ये भी मैंने आपको बताया था कि जायद मेडल किसके द्वारा दिया गया, तो यूएई के द्वारा दिया गया था। प्लस उसके अलावा अगर पूछा जाएगा आपको
कि किसने एंड्रू द अपोस्टल अवार्ड दिया, तो रशिया ने दिया था हमारे प्रधानमंत्री जी को। प्लस अगर पूछा जाएगा फिलिप कोटलर, तो फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल जो है कि अकेडमी के द्वारा ही दिया गया था। लीजेंड ऑफ मेरिट पूछा जाएगा तो यूएसए के द्वारा दिया गया, ये भी पूछा जा सकता है आपको। ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड पूछा जाएगा तो ये पिछली बार दिया गया था बिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा, जबकि 2021 में वो दे दिया गया है मुगाम्बो नक्शुका को, ध्यान रखिएगा अगर पूछा जाएगा आपको तो, ठीक है। प्लस अगर पूछा जाएगा और अवार्ड्स बता दूं, सियोल पीस प्राइज पूछा जाएगा तो वो भी हमारे प्रधानमंत्री जो को दिया गया है साउथ कोरिया की तरफ से। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर नरेंद्र मोदी, ध्यान रखिएगा 15वें नंबर के हमारे प्रधानमंत्री हैं। अभी इनके जन्मदिन पे 17 सितंबर को आजादी का रक्तदान महोत्सव शुरू किया गया था, ध्यान रखिएगा, और मनसुख मंडाविया जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने लीड करा था, तो पूछा जा सकता है आपको। निम्नलिखित में से किस शहर को 2022-2023 की अवधि के दौरान पहली बार संघाई सहयोग संगठन यानी SCO, ध्यान रखिएगा, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर मैंने आपको चाइना बता रखा है, में पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया। तो देखिए वो कौन सा हो जाएगा, वाराणसी, जो सबसे पुराना शहर आता है वाराणसी, जो प्रधानमंत्री जी का कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया भी है, ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री जी का सांसदीय क्षेत्र भी है, जहां पे पहला रोपवे बनने वाला है, मैंने आपको बताया था। अलकनंदा क्रूज जहां पे चलाया गया है, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे जो है आपको इसको पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया, पूछा जा सकता है। जबकि हरिद्वार को स्कॉच ने, ध्यान रखिएगा, डिस्ट्रिक्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट चुना है, महत्वाकांक्षी जो है कि जिला चुना है, तो वो भी आपको पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अयोध्या काफी फेमस प्लेस है भाई, यहाँ पे राम मंदिर बनाया जा रहा है, ध्यान रखिएगा, जो कि नागर शैली में बनाया जा रहा है, पूछा जा सकता है, तो क्वेश्चंस बन सकते हैं। प्लस पूरी 24/7 24 घंटे प्योर वाटर टैप्स के थ्रू प्रोवाइड कराने वाला पहला राज्य कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा पुरी। पहला शहर कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा पुरी, जो कि काफी जगन्नाथ जी के लिए काफी ज्यादा फेमस है, और उड़ीसा में। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वाराणसी। फ्रांस के शीर्ष नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया, तो देखिए ये सम्मानित किया गया स्वाति पिरामल को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रेंच का जो अगर पूछा जाएगा आपका टॉप सिविलियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो वो सम्मानित किया गया स्वाति पिरामल। देखिए ऐसे जो मेरी क्लासेज ये चलती हैं, फिलहाल मेरी जो जनवरी से लेकर के सितंबर तक की करंट अफेयर क्लासेज चल रही हैं वो अनअकैडमी पे चल रही हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल दे देता हूँ अनअकैडमी के बारे में। देखिए अनअकैडमी मैं आपको बता दूं तो देखिए अनअकैडमी पे अभी तो प्राइजेस जो हैं वो बिल्कुल स्लो डाउन हो गए, यानी उनको कम कर दिया गया है, तो आप जाकर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। प्लस 25 तारीख को ध्यान रखिएगा, यानी संडे को आप लोगों के पास एक बहुत बड़ा मौका है कि 25 तारीख को फ्री टेस्ट स्कॉलरशिप होने वाली, जहां पे आप 40,000 के लैपटॉप प्लस 10 लाख तक के जो है कि इनाम को जीत सकते हैं, प्लस 100% स्कॉलरशिप का फायदा है। इसको आप स्कैन करें, स्कैन करते ही आपको अनअकैडमी एप्लीकेशन के पास लेके चला जाएगा, प्लस टेस्ट सीरीज के पास लेके चला जाएगा। करना क्या आपको, अनअकैडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, वहां पे जाकर के आपको एसएससी कैटेगरी या बैम कैटेगरी चूज करनी है, जिसमें भी आपको टेस्ट देना है, जिस भी कैटेगरी में आप चाहें देना, या दोनों में भी चाहें तो दोनों में भी दे सकते हैं, तो वहां जाकर चूज करना। और जब भी आप रैंक में आएंगे, जैसे पहली रैंक आती है तो 40,000 का आपको लैपटॉप, 20,000 के मोबाइल फोन्स प्लस ईयरफोन 10,000 रुपए तक के, रैंक 4 वाले को 5,000 का इनाम प्लस 2500 इनाम रैंक 5 वालों को मिल जाएगा, ठीक है। प्लस आपको फ्री में वहाँ पे टॉप एजुकेटर्स की तरफ से फ्री क्लासेस चलाई जा रही हैं, उनको जरूर फायदा उठाइए, इनरोल करिए उसमें। और एसएससी नोट्स चाहिए तो आप एसएससी कैटेगरी में जाकर के वहाँ पे एक्सप्लोर टैब में जाकर के नोट्स का भी फायदा उठा सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे नोट्स बनाए गए हैं, टॉप एजुकेटर्स की तरफ से टॉप बैचेस बनाए जा रहे हैं। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अभी आपको पता है कि एसएससी सीजीएल ने अपने जो है कि उनका एग्जाम का तरीका जो पैटर्न है उसको बदला है, तो उस पैटर्न के हिसाब से आपको 2 बैचेस चलाए जा रहे हैं, सफलता बैच एसएससी एग्जाम्स के लिए प्लस ऑल इंडिया रैंकर्स बैच, तो इनको जरूर ज्वाइन करिए। और अलॉन्ग विथ इनके साथ और भी बहुत सारे बैच कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, शिखर बैच हो गया, टारगेट बैच हो गया, एम बैच हो गया, लक्ष्य बैच हो गया, कंप्लीट बैच हो गया, इन सारे बैचेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेने के बाद, ठीक है। तो कोड क्या यूज करना होता है, वो विमलेस@14 यूज करना होता है। चलिए आगे के क्वेश्चन हम देखते हैं, आगे के क्वेश्चन ले लेते हैं भाई। स्वाति पिरामल हो जाएंगे जिनको नाइट ऑफ लीजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सॉरी। चलिए यहां पे पूछा गया है आपको कि ग्लोबल जो है कि क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत की रैंक क्या हो जाएगी, 4th हो जाएगी। ध्यान रखिएगा अगर पूछा जाएगा भारत में पहला क्रिप्टो करेंसी एटीएम कहां खोला गया था, तो भारत में जो पहला क्रिप्टो करेंसी एटीएम खोला गया वो खोला गया है आपका बैंगलोर में। कहां खोला गया, तो वो बैंगलोर में खोला गया था। यहाँ पे कुछ देखिए आपको दिया गया, इंडिया की रैंक जो है वो 4th है क्रिप्टो अडॉप्शन रैंकिंग में। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अगर पूछा जाएगा तो 132 हो गई है, 2021 में ये 131 हुआ करती थी। और हेनले पासपोर्ट रैंकिंग अगर पूछा जाएगा कि
हमारा थर्ड क्वार्टर में कितना हो गया है, तो वो 87 हो गया। फर्स्ट क्वार्टर में 83 है, सेकंड क्वार्टर में 85 और थर्ड क्वार्टर में 87 है। ग्लोबल जेंडर गैप पूछा जाएगा तो वो 135 हो चुका है, वो भी ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आपको। ग्लोबल हंगर इंडेक्स पूछा जाएगा तो हमारा 101 ही है 2021 का, जबकि 2020 में ये 94 हुआ करता था। तो ये क्वेश्चन भी आपको सारे पूछ सकते हैं। देखिए अगर आप रेगुलर क्लासेस देखेंगे तो इसका फायदा आपको जरूर मिलेगा। 76वें ग्रैंड मास्टर के रूप में किसे चुना गया है? 76वां चेस ग्रैंड मास्टर किसको बनाया गया है? तो वो बनाया गया दोस्तों प्रणव आनंद को। ध्यान रखिएगा, प्रणव आनंद 76वें बने हैं। उसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ 75वें वी प्रणव बने हैं, 74वें राहुल श्रीवास्तव बने हैं, 73वें भरत सुब्रमण्यम बने हैं, 72वें मित्राबा गुहा बने हैं, प्लस 71 में संकल्प गुप्ता बने। तो ये पूछे जा सकते हैं आपको। मुस्कुराते चंद लम्हे कुछ खामोशियां नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए इस पुस्तक के लेखक हैं जीवेश नंदन, लेकिन इस बुक को लॉन्च किसने किया वो आपको पूछा जा सकता है। वो किया मनोज वाजपेयी ने। काफ़ी फेमस एक्टर है, फैमिली मैन जो आप सब नहीं देखा होगा, उसके एक्टर मनोज वाजपेयी जो है, उन्होंने जीवेश नंदन की किताब मुस्कुराते चंद लम्हे को लॉन्च किया। तो पूछा जा सकता है वो और अपूर्वा चंद्रा पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। 1 से 5 तक छात्रों के लिए रामकृष्ण मिशन को जागृति कार्यक्रम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो देखिए बेसिकली लॉन्च किया गया बच्चों के लिए और एजुकेशन से संबंधित है, तो उसको लॉन्च किया हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने। वो कौन हो जाएंगे? धर्मेंद्र प्रधान जी। और ये स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की तरफ से लॉन्च किया गया है। और स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री किसके संबंधित है? तो वो भी संबंधित है यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान जी से ही। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आपको। बिल गेट्स अभ्या में 53 किलो वर्ग में कांस्य पदक जीतने के बाद विश्व के चैंपियन में 2 पदक जीतने वाली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? इसका आंसर आपको देना है। और वो जो महिला बनी है वो आपकी जो है कि लॉरियस अवार्ड में जो है नामित होने वाली भारत की पहली खिलाड़ी भी है। ये मैंने आपको हिंट दे दिया, तो आप इसको जरूर आंसर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में।